रोका जाए उसे? जैसे मान लीजिए शरीर में कोई भी प्रकार की बीमारी है, जैसे सबसे पहले तो यह है कि आपकी बॉडी जैसे प्यास को बता देती है, प्यास लग रही है। प्यास लग रही है तो इसका संकेत यह है कि आपकी बॉडी में पानी कम हो रहा है। पानी कम होने पर ही प्यास का अनुभव होता है। जैसे ऐसे ही भूख लग रही है, तो भूख लगने का तात्पर्य यही है कि बॉडी में एनर्जी लेवल कम हो रहा है, जो उसे बैक्टीरिया को चाहिए बॉडी में, वो खत्म हो गया मटेरियल, तो वो बॉडी मांगने लगती है। अच्छा, फिर उसके बाद हो रहा है कि आपको पेशाब आ रहा है, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है, आपका भर गया है डिटॉक्स का जो भी पात्र है बॉडी में, तो अपने आप ही ब्रेन आपका कहता है कि पेशाब जाओ, पेशाब जाओ। और आपको गैस बन रही है, गैस को निकालना है, तो बॉडी बोलती है इसको पास करो। आपको थूक आ रहा है, थूक भी बताता है कि आप इसको थूक आ चुका है, यहाँ भरा हुआ है, रोक के रखा हुआ ब्रेन ने, उसको कंट्रोल किया है, यहाँ गाले में दबा के रखा है यहाँ, तो उसको भी निकालो। तो बॉडी भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, कफ, खांसी, मल, मूत्र सबका संकेत जब देती है, वो पहचान कराती है और आदमी को वहाँ पहुँचाती है, बाथरूम, भोजनालय, और वो साधन जुटाता है उस तरह के। तो इसका तात्पर्य यह है कि बॉडी बीमारी का भी संकेत देती है। जैसे भूख प्यास का संकेत दे रही है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो वो बीमारी का भी बताती है, मैं कहाँ परेशान हूँ। तो जब मैं कहाँ परेशान हूँ वो बताती है, तो हर अंग का अलग निशान है बॉडी में कि कौन से अंग की बीमारी अगर है तो वो कहाँ पर क्लिक करेगा। तो वो जो जानकार लोग हैं वो उस चीज़ को समझ सकते हैं, पर आपका जो संकेत ये है कि वो हर इंसान को भी पता चलना चाहिए कि मेरे शरीर में अब कौन सी बीमारी आ रही है, तो मैं कैसे समझूं। तो आप ये सवाल कर रहे थे मुझसे। जी। हाँ, तो मैंने उसको समझाने के लिए ये अपनी बात रखी, भूख प्यास की, मल मूत्र की। जी। तो ये संकेत मैंने बताए। तो ऐसे ही जब बॉडी हमारी, जैसे मान लीजिए मेरा जो फेफड़ा है, अगर मेरे फेफड़ों में कमजोरी आ रही है, वीकनेस आ रही है, और वो सिकुड़ रहा है या उसमें सूजन आ रही है, इन्फेक्शन है किसी प्रकार का, तो उससे ये सीधा होगा कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो दिन रात गिरती चली जाएगी। तो जब आपकी इम्यूनिटी गिर रही है तो आपको जान लेना है कि पूरा का पूरा जोर फेफड़े पर पड़ रहा है और फेफड़ा डिसमिस हो रहा है, मुझे फेफड़े का उपयोग करना है, देखना है, चेक कराना है, और या फिर मुझे हेमोग्लोबिन चेक कराना है। दो चीज़ ऐसी हैं जो मेरी इम्यूनिटी गिरती हुई से मैं समझ सकता हूँ कि मेरा खून कम हो रहा है और या मेरा फेफड़ा वीक हो रहा है। तो ये दो संकेत आप एक ही चीज़ से समझ सकते हैं। जब आपको वीकनेस लगती है, कमजोरी लगती है, सुबह आपको थकान लगती है उठने समय, जब आप चढ़ते हैं तो सांस फूलती है, तो ये एक कारण आपका समझने का है। फेफड़े की बीमारी को आप इस तरह समझ सकते हैं। और आप खून कम हो रहा है, खून कम हो रहा है तो बहुत सारे संकेत आते हैं उसके। तो हाँ, खून जब कम होता है तो जैसे दांत दुखता है कहीं ना कहीं, रोज कोई ना कोई दांत अलग अलग दुखता रहेगा, ये खून कम होने का संकेत है। आंखों में पीलापन आने लगता है और लाल धागे पड़ जाते हैं, खून कम होता है तो, जैसे मानो पानी कम होता है खेत में तो दरार पड़ जाती है, तो खून बॉडी में कम होता है, हेमोग्लोबिन कम होता है मान लीजिए, तो फिर आंख में लाल निशान पड़ते हैं, धागे पड़ते हैं और आंख सफ़ेद और पीली होने लगती है। नाखून का जो रंग है वो पीला होने लगता है। पैर जो होता है नीचे से तलवा वो सफ़ेद होने लगता है। एड़ियाँ जो होती हैं वो पूरी थोड़ी खुदरी होने लगती हैं, साफ से अच्छी नहीं लगती, उनकी चमक चली जाती है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे शरीर का हेमोग्लोबिन डाउन होता चला जा रहा है। तो ऐसे संकेत हमारी बॉडी में अलग अलग रोगों के अलग अलग हैं। हार्ट का जैसे तो हाँ जी, उसका क्या संकेत है? जैसे अभी मेरा हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मुझे, तो हार्ट का जब प्रॉब्लम आएगा तो मेरे जो हार्ट जिस साइड में है वो हाथ की उंगलियां जो हैं वो झंझनाती हैं। पहला संकेत ये होता है। मेरा हाथ की उंगलियां जैसे भारी रहती हैं, थोड़ा कभी कभी सुन्न हो जाती हैं, कभी कभी ठंडी हो जाती हैं, और मेरा हाथ भारी लगने लगता है मुझे थोड़ा सा, और मेरे कंधे में कंटिन्यू दर्द बनता है, और मेरे कंधे के पीछे गर्दन में वहाँ भी दर्द बना रहता है मेरा। और मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मेरी सांस फूलती है, सीढ़ियाँ चढ़ते समय सांस फूलती है। तो आपको सीधा समझ जाना है कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, आप हार्ट को चेक करें। कितनी सुंदर बात कही है, कितनी शानदार बात कही है। सिंपल टेस्ट, मतलब इतने सारे टेस्टों के पैसे लग जाते हैं। यहाँ महाराज जी ने जो बात कही है एकदम सिंपल सी बात है। 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ के देख लो, अगर सांस फूल रहा है तो भैया हार्ट की प्रॉब्लम है, तुरंत उस पर काम शुरू कर दो। अब ये काम शुरू करने वाली बात है। अब जैसे तो इसके तो चीज़ें बहुत सारी हैं, डॉक्टरी जो होती है वो तो बहुत अलग अलग तरह कहती है, और आयुर्वेद हमारा तो बहुत अलग है। और आजकल हम देख रहे हैं डॉक्टर खुद आयुर्वेद की शरण में पहुंच रहे हैं। जब उनसे बस का नहीं होता कहते हैं भाई आयुर्वेद ही हो सकता है अब तो।